ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म अखिलेश्वर भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज अकारण कारण वरुणालय परमंबा जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती श्री जानकी मैया जी प्रियंकर शंकर काशका अपराधिवास बाबा विश्वनाथ के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। मोर मुकुटबंधर कन्हैया के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। युगल छवि राजराजेश्वरी श्री भगवती राधा रानी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ कथा के चतुर्थ दिवस में एक साथ बैठने का ये परम सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी की महती कृपा है और इस यज्ञ के यजमान परम श्रद्धे राम नगीना उपाध्याय जी एवं समस्त आयोजक जगत जो इस कथा को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं, आप सभी के पावन से चरणों में बारंबार प्रणाम। दूर दूरांग से
हम लोग के बीच में पधारे हमारे अपने श्रद्धेय परम आदरणीय, जिनके नेतृत्व में समस्त कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, ऐसे बड़े भैया बहादुर चौबे जी, रामाश्रय पांडे जी, आप सभी के पावन से चरणों में बारंबार प्रणाम है, जिनके द्वारा आप लोग अभी भजन से आह्लादित और आनंदित हो रहे थे। अजय जी, सतीश पांडे जी एवं शैलेंद्र पांडे, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज हम सभी लोग इस कथा की चतुर्थ दिवस में बैठे हैं। जीवन का दो चीज सत्य है धर्मानुरागी बंधु, जीवन का दो चीज सत्य है। किसी ने कहा है कि दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को सदा रखो तुम ध्यान। मेरे ठाकुर की जो महती कृपा है, मैंने बताया बिना उसके इशारे का पत्ता भी हिलता नहीं। परमात्मा है, ये सत्य है धर्मानुरागी बंधु। और दूसरा, जो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। ये मृत्यु अटल है। व्यक्ति को दो जगह पर विराग उत्पन्न होता है। कहा कथा सुनत मुर्दा जलत, होत विराग तुरंत, यही भाव यदि लगी रहे, तो मिल जाए भगवंत। कथा सुनते जितने क्षण हम लोग बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, अब यही इच्छा करता है कि इनसे बढ़ करके संसार में कुछ और नहीं है। परमात्मा की जितने देर बैठ करके हम कथा सुनते हैं, हमारे हृदय के अंदर एक विराग उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है। और जब विराग जागृत होता है धर्मानुरागी बंधु, और जहां पंडाल के बाहर हम लोग जाते हैं, तो सारा विराग हमारा हम भूल जाते हैं। पंडाल के बाहर जब ही गए, सारा का सारा ज्ञान भुला करके और इस माया के बसीभूत हम हो जाते हैं। एक छोटी सी बात आपको बताएं। एक बार बाबा तुलसी के पास 8 प्रकार के चोर गए। 8 प्रकार के चोर गए हैं, और 8 अलग अलग बात बाबा से बताए। बाबा तुलसी से एक चोर जाकर के बताया, बाबा मैं रास्ते से आ रहा था आपकी कुटिया पर आपका दर्शन करने, तो मैंने देखा कि एक कछुआ, ए बेटा चल, लड़कन का स्वाभाविक गुण है, कुछ ना कुछ करत रही है।
कहा बाबा से जा करके चोर ने कहा कि बाबा जब हम आपकी कुटिया पर आ रहे थे तो हमने देखा एक कच्छप मिला, 4 हाथ था रास्ते से, और उसके पीठ पर इतना बाल था कि उसके बाल हवा का झोंका जब चल रहा था तो उसके बाल पूरा उड़ रहे थे, बाल उड़ रहे थे। बाबा तुलसी ने कहा राम जी की मर्जी, मेरे राघव यदि कृपा हो तो कच्छप के ऊपर बाल हो सकता है। एक चोर आया, कहा बाबा, दूसरा आया, बोला बाबा हम आ रहे थे तो एक आश्चर्यचकित घटना देखी। कहा क्या? कहा बाबा हमने देखा कि एक व्यक्ति बालू को उठा करके और कोल्हू में डाल करके उसको जब पेर रहा था तो इतना सुच्चा कड़ू तेल निकल रहा था। बाबा ने कहा राम जी की मर्जी, मेरे राम जी जानते हो। बारी बारी सारे चोर अपनी अपनी बात कहते चले गए धर्मानुगा की बदले। अंत में एक चोर आया है और उस चोर ने कहा बाबा हमने एक आश्चर्यचकित घटना देखी। क्या? कहा हमने देखा कि एक व्यक्ति को लोग कंधों पर लेकर के जा रहे थे, मरा था। कहा कौन सी बात है? कहा उसने कभी जीवन में राम जी का नाम नहीं लिया और स्वर्ग से विमान आया है, देवताओं के पार्षद बैठा करके विमान पर ले करके और मंगल गान करते हुए लेकर के जा रहे थे। तुलसी बाबा ने कहा कि जो पहले वाले 7 कहे हैं ये तो मानने के लिए तैयार हो। जो इन लोगों ने कहा ये मानने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन बिना राम के भजन का और बिना राघव के कीर्तन का दिव्य विमान पर बैठ करके कोई स्वर्ग को जाए, वैकुंठ को जाए, ये दुर्लभ है। गोस्वामी बाबा ने उत्तर कांड में दिया है, कहा पार मथे घृत होत है, सिकताते बरुते, लेकिन बार मथे घृत होत है, सिकताते बरुतेल। जल को पहनने से मक्खन निकल सकता है, मलाई निकल सकता है, बालू को डालने से तेल निकल सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न भावा तरई, यह सिद्धांत अपे। लेकिन बिना भजन का कोई पार उतर जाए ये संभव नहीं है। तो इसलिए 2 बार बड़े भाव से सब लोग कीर्तन करेंगे। अरे मेरा आपकी कृपा से, बड़ी मीठी मीठी तालियां बजा करके, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया
काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा मुझे बना दिया। मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से जय भैया तेरी ही प्रेरणा से कमाल हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम नैया नैया, करते हो तुम नैया, मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय मोर मुकुट बंशीधर कन्हैया की जय सावरे सरकार की जय।